ये एक ऐसी जेल है जहाँ से न कोई भाग सका न कोई बचा। यहाँ सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, सिकोट। एल साल्वाडोर की इस जेल में 40,000 से भी ज्यादा अपराधी बंद है और सिर्फ एक को जिंदा छोड़ा गया। क्या आप एक ऐसे जेल में रह सकते हैं जहाँ न परिवार मिलता है, न वकील और न ही कोई उम्मीद। एल साल्वाडोर की सड़कों पर कभी गैंग का राज हुआ करता था, लेकिन इस जेल ने सब बदल दिया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दुनिया के सबसे खतरनाक जेल के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज से बहुत समय पहले मध्य अमेरिका में एक छोटा सा देश बसा हुआ था जिसका नाम था एल साल्वाडोर। यह नक्शे में इतना छोटा है कि अगर आप उसे खोजने बैठे तो शायद आपकी उंगली से ढक जाए। एल साल्वाडोर के चारों ओर पहाड़, ज्वालामुखी और समुद्र तट फैले हुए हैं। इसका नाम स्पेनिश भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है द सिबोर। इस देश के बाईं ओर ग्वाटेमाला, दाईं ओर होंडुरास और नीचे प्रशांत महासागर है, यानी यह देश समुद्र से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ की मछली, समुद्र तट और मौसम काफी ज्यादा मशहूर रहती है। दोस्तों, इस देश का पूरा एरिया 21,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी भारत के किसी केरला राज्य जितना। फिर भी यहाँ की जनसंख्या 6 मिलियन है, जो इसे एक घनी आबादी वाला देश बनाती है। इस देश की राजधानी सैन साल्वाडोर है। आज से कई साल पहले सन 1980 से सन 1992 तक एल साल्वाडोर में गृह युद्ध हुए। ये युद्ध होने के पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण था। कुछ अमीर लोग पूरे देश को चलाते थे और गरीबों से खेतों में जानवरों की तरह काम करवाते थे। गरीब लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं थी, न नौकरी थी, न ही एक अच्छी शिक्षा और न ही ढंग से इलाज मिल पाता था। गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं था। फिर एक दिन सारे गरीब लोग इकट्ठा हुए और लोगों ने सोचा, अब हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है, हम अपनी हक के लिए लड़ेंगे। फिर इन लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था FMLN, यानी फारबुंडो मार्टिर नेशनल लिबरेशन फ्रंट। उधर सरकार और सेना ने कहा, जो सरकार के खिलाफ होगा वो हमारा दुश्मन है। अब एक तरफ सरकार और सेना थी और दूसरी तरफ FMLN यानी विद्रोही। देश के गांव, जंगल, शहर, हर जगह लड़ाई, बम धमाके और गोलियां चलने लगी। ये युद्ध लगभग 12 सालों तक चली। इसमें हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, बच्चे अनाथ हो गए, गांव के गांव जला दिए गए। अमेरिका ने उस समय एल साल्वाडोर की सरकार को पैसे और हथियार दिए और कहा, हम कम्युनिज्म को फैलने नहीं देंगे, लेकिन इससे लड़ाई और बढ़ गई। फिर साल 1992 में संयुक्त राष्ट्र की मदद से शांति समझौता हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों ने हथियार छोड़ा और FMLN को एक राजनीतिक पार्टी बना दिया गया। फिर सेना में भी सुधार किए गए। सबको उम्मीद थी कि अब शांति आएगा, लेकिन हकीकत में एक नई मुसीबत जन्म लेने वाली थी जिसका नाम था गैंग हिंसा। गृह युद्ध में बहुत सारे बच्चे ने अपने माता पिता को खो दिए थे। अब जब देश में शांति आई तो बच्चे अनाथ, गुस्सैल और भटकते हुए नौजवान बन चुके थे, क्योंकि स्कूल नहीं गए, नौकरी नहीं मिली, किसी ने उनका इलाज तक नहीं कराया। अब नौजवानों की बस एक ही सोच थी, जब दुनिया ने हमें छोड़ दिया तो हम अब खुद अपना कानून बनाएंगे। और गृह युद्ध के दौरान हजारों लोग अमेरिका भाग गए थे, लॉस एंजल्स जैसे शहर में। वहाँ पर इन लोगों ने अपना गैंग बना लिया ताकि अपनी सुरक्षा कर सके और अपनी एक अलग पहचान बना सके और कानून को तोड़कर पैसा कमा सके। ये लोग अपना 2 गैंग बनाए थे। पहला का नाम था MS-13 और दूसरा का नाम था बोरियो 18। अब ये दोनों गैंग पूरे शहर में अफरा तफरी मचाने लगे, जैसे ड्रग तस्करी शुरू की, हत्या, लूटपाट जैसे अपराध करने लगे। अब अमेरिकी पुलिस और सरकार को यह लगा, ये तो बड़ा खतरा बन गए हैं, तो अमेरिकी सरकार ने इन दोनों गैंगों को वापस अपने देश भेज दिए। ये लोग जब एल साल्वाडोर लौटे तो यहाँ भी इन गैंगों ने गलत काम करके पैसा कमाने लगे और सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि गृह युद्ध की वजह से एल साल्वाडोर की सरकार और पुलिस कमजोर हो चुकी थी और खतरनाक अपराधियों को संभालने की तैयारी में नहीं थी। उल्टा ये गैंग आकर और भी ताकतवर हो गए। अब उनके पास अमेरिका का गैंग अनुभव था, हथियार चलाने की अच्छी ट्रेनिंग थी, डर और पैसा कमाने की चालाकी भी थी। अमेरिका की गलियों में जन्मे ये गैंग अब एल साल्वाडोर के राजा बन चुके थे। 2015 तक हालात इतनी खराब हो गई कि एल साल्वाडोर को विश्व की हत्या की राजधानी कहा जाने लगा। उस साल हर 1 लाख लोगों में से 106 लोगों की हत्या हुई, जो दुनिया में सबसे ज्यादा थी। साधारण लोग, बच्चे और यहाँ तक कि पुलिस भी इन गैंगों से डरती थी। गांव और शहर में कुछ
इलाकों में एक जोन बन गए जहां पुलिस भी जाने से डरती थी। फिर साल 2019 में नयाब बुकेन एल साल्वाडोर के राष्ट्रपति बने। वो एक जवान और जोशीले नेता थे जो सोशल मीडिया पर खुलकर बोलते थे। उन्होंने वादा किया कि वो इन गैंग्स को खत्म करेंगे और देश को सुरक्षित बनाएंगे। लोगों ने उन्हें बहुत समर्थन दिया क्योंकि वो थक चुके थे डर के माहौल से। बुकेन ने लोहे की मुट्ठी अपनाई गैंग्स के खिलाफ, लेकिन इसके लिए उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए जहां वो इन खतरनाक अपराधियों को हमेशा के लिए कैद कर सके। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है सिकोट जेल की कहानी, जिसे दुनिया की सबसे सख्त और सबसे बड़ी जेलों में से एक माना गया है। 60 लाख की आबादी में से एक बड़ा हिस्सा गैंग के चपेट में था। सरकार ने यह दावा किया कि गैंग्स ने देश के 85% हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, यानी लाखों लोग इनके डर में जी रहे थे। इतनी छोटी आबादी में से इतना बड़ा अपराध का जाल फैला था कि सरकार को कुछ बड़ा करना था। सिकोट जेल उसी बड़े कदम का एक हिस्सा था। दोस्तों, सिकोट का मतलब टोरिज्म कन्फाइनमेंट सेंटर होता है। इसे टुकलुक नाम के एक छोटे से शहर में बनाया गया था जो एल साल्वाडोर की राजधानी सैन साल्वाडोर से लगभग 74 किलोमीटर की दूरी पर थी। ये इलाका पूरी तरह से सुनसान और पहाड़ी इलाका है जहां आसपास कोई बड़ा शहर नहीं है। सरकार ने इसे जानबूझकर एकांत में बनाया ताकि कैदी भागने की कोशिश न कर सके और बाहर से कोई भी मदद न मिले। दोस्तों, आप लोग जरा सोचिए, एक विशाल कंक्रीट से बना हुआ किला जो चारों तरफ से ऊंची दीवारों और बिजली के तारों से घिरा हुआ हो, ये 23 हेक्टेयर में फैली हो और इसके आसपास सरकार 140 हेक्टेयर जमीन पर निगरानी करती हो। ये जगह इतनी सख्त है कि यहाँ से भागना नामुमकिन है। सिकोट जेल का निर्माण 2022 में शुरू हुआ और जनवरी 2023 में खुल गया। इसे बनाने में 3 कंपनियां OMNI, DISA और कॉन्ट्रैक्टिस्टा जनरल डे अमेरिका लेटिना ने दिन रात काम किया। इस जेल को बनाने में लगभग 11.5 करोड़ अमेरिकन डॉलर खर्च हुई। इस जेल को इतनी जल्दी बनाना आसान नहीं था। सरकार ने इसे अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया और इंजीनियरों ने रात दिन मेहनत की। जब ये जेल खुली तो इसमें धीरे धीरे कैदियों को लाया जाने लगा। जून 2024 में यहाँ 14,553 कैदी थे और नवंबर 2024 में इस जेल के निर्देशक बेलारमिनी गारियो ने बताया कि यहाँ की संख्या 15,000 से 20,000 के बीच हो सकती है। फिर अप्रैल 2025 में गार्सिया ने कहा कि जेल अब अपनी पूरी क्षमता 40,000 के करीब कैदी पहुँच चुके हैं, लेकिन सटीक आंकड़ा नहीं बताया गया। इन कैदियों में सबसे ज्यादा MS-13 और बोरियो 18 जैसे कैदी के लोग थे। अब 2025 के रिपोर्ट के अनुसार इस जेल में अमेरिका के भी कुछ गैंग्स को लाए गए। दोस्तों, इस जेल में 8 बड़े बड़े ब्लॉक हैं। हर ब्लॉक में 32 सेल हैं। हर सेल इतना बड़ा है कि उसमें 70 से 80 कैदी रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई आरामदायक कमरा नहीं होता। इसमें सिर्फ धातु के बंक बेड होते हैं, न गद्दा होता है, न तकिया और न ही कोई चादर। हर सेल में 2 सिंक और 2 शौचालय होते हैं जो खुले में होते हैं। यहाँ 24 घंटे लाइट जलती रहती है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस जेल का फर्श एक खास तरह की बजरी से बनी होती है जो चलने पर भी आवाज करता है। अगर कोई कैदी चुपके से कहीं जाने की कोशिश करे तो उसके कदमों की आवाज तुरंत गार्ड्स तक पहुंच जाती है। ये छोटी छोटी चीज हमें ये बताती है कि इस जेल को कितनी बारीकी से डिजाइन किया गया है। इस जेल को 2 मोटी दीवारों से घेरा गया है जो इतनी मजबूत है कि उन्हें तोड़ना असंभव है। इन दीवारों के ऊपर 2 लाइनें बिजली के तार की है जो किसी को छूने की हिम्मत नहीं है। जेल के चारों तरफ 19 ऊंचे टावर हैं जहां से गार्ड 24 घंटे निगरानी करते हैं। इनके पास हथियार और दूरबीन होते हैं ताकि जेल के अंदर या बाहर हलचल हो तो इन्हें तुरंत पता चल सके। इस जेल में 600 से ज्यादा हाईटेक कैमरे लगे हैं जो हर कोने को देखते रहते हैं। इसमें बायोमेट्रिक स्कैनर और चेहरा पहचानने वाली तकनीक है, यानी कोई भी कैदी अंदर छिपा नहीं रह सकता। दोस्तों, जेल के अंदर मोबाइल सिग्नल पूरी तरह से ब्लॉक है। इसका मतलब कैदी न तो फोन कर सकता है न ही बाहर से कोई मैसेज ले सकता है। इसके अलावा जेल में राष्ट्रीय पुलिस,
सेना और जेल गार्ड्स तीनों मिलकर काम करती है और हर कैदी की हरकत पर नजर रखती है। सेकॉट जेल में कैदियों की जिंदगी ऐसी रहती है जैसे वह किसी दूसरे दुनिया में आ गए हों। कैदियों को 24 घंटे में से सिर्फ आधे घंटे के लिए बाहर निकाला जाता है, सिर्फ टहलने के लिए। इन्हें दिन में 2 बार खाना मिलता है जो बेसिक और कम होता है। दोस्तों, जब कैदियों को सेकॉट जेल में लाया जाता है तो उनका सिर मुंडवा दिया जाता है। उन्हें सिर्फ सफेद शर्ट पहनने की इजाजत होती है। उनके शरीर पर गैंग्स के टैटू बने होते हैं जो MS-13 या बोरियो 18 के निशान होते हैं। ये टैटू उनकी पहचान होती है, लेकिन जेल में उनकी सजा का हिस्सा बन जाता है। दोस्तों, कैदियों को हथकड़ियों और बोरियों में रखा जाता है, खासकर जब उन्हें सेल से बाहर निकाला जाता है। वो एक ही लाइन में सिर झुकाकर चलते हैं और गार्ड्स की सख्त नजर उन पर रहती है ताकि कोई भी कैदी भगदड़ न कर सके। दोस्तों, सेकॉट जेल एल साल्वाडोर की गैंग समस्या से निपटने के लिए एक सख्त जेल है। ये थी दुनिया के सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी वाले जेल की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।